दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार अपने मिशन मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हो। बैठ किसी के भरोसे, मत बैठ किसी के भरोसे, ये भरोसे तुम्हें कमजोर करते हैं। मत बैठ किसी के भरोसे, ये भरोसे तुम्हें कमजोर करते हैं। भरोसा करना है तो अपने बाजू पे कर, जिसके डर से तूफान भी अपना रास्ता बदलते हैं। जिसके डर से तूफान भी अपना रास्ता बदलते हैं। अब आपका बहुत ही बहुमूल्य समय बिना गवाए आपको आज के टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ। सम्मानित दर्शकों, आजकल के अधिकतर युवा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अनडिग्री डिप्लोमा करने के बाद भी खाली घूम रहे हैं, जिसकी वजह है कि ये आजकल के युवा छोटी नौकरी तो छोटा काम करना नहीं चाहते और आजकल के वर्तमान हालातों को देखते हुए और आजकल के वर्तमान समय को देखते हुए बड़ी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसे युवाओं के परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन युवाओं ने तो बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है और अपनी जिम्मेदारियों को भुलाकर रोजगार ढूंढने या रोजगार करने की बजाय अपने यार दोस्तों के साथ अपने माँ बाप के पैसों से फिजूल खर्ची और मौज मस्ती करने में मशगूल हो रहे हैं। इन युवाओं ने तो बस मात्र ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या अन्य कोई डिग्री डिप्लोमा के सर्टिफिकेट को ही बहुत बड़ी सफलता मान लिया है। अरे नालायकों, ये सफलता नहीं, ये विफलता है आपकी, क्योंकि आप पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हो, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दूसरों के मोहताज हो। अरे कैसे भूल गए उस पिता को जो आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हार गया। अरे कैसे भूल गए उस पिता को जिसने आपके जन्म के समय अपनी खुशहाली के हजारों सपने देख डाले थे। सोचा था उस पिता ने कि आप बड़े होकर उसका नाम रोशन करेंगे, अच्छे काम करके समाज में उसका नाम रोशन करेंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही नकारा निकले। आपने तो अपने फिजूल खर्चों का बोझ भी उस पर ही डाल दिया। अरे धिक्कार है आपकी ऐसी पढ़ाई लिखाई पर जो आपको रोजगार ढूंढने या रोजगार करने के लिए प्रेरित नहीं करती। अरे धिक्कार है आपकी ऐसी जवानी पर जो बालिग होकर भी अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनती। अरे क्यों नालायक हो गए, क्या खून पानी हो गया तुम्हारा। अरे क्यों नालायक हो गए, क्या खून पानी हो गया तुम्हारा। सब कुछ करने की इस उम्र में भी खाली बैठे हो, क्या जमीर बिल्कुल ही मर गया तुम्हारा। अरे क्यों नालायक हो गए, क्या खून पानी हो गया तुम्हारा। अरे क्यों नालायक हो गए, क्या खून पानी हो गया तुम्हारा। सब कुछ करने की इस उम्र में भी खाली बैठे हो, क्या जमीर बिल्कुल ही मर गया तुम्हारा। अरे आर्थिक तंगी से जूझते हुए आपको पढ़ाया है उन्होंने। अरे आर्थिक तंगी से जूझते हुए आपको पढ़ाया है उन्होंने। अपनी ख्वाहिशों को मारकर आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तपती धूप में अपने शरीर को हर पल जलाया है उन्होंने। और आप यार दोस्तों के बहकावे में आकर गलत संगत में पड़ गए। अरे आपको नहीं पता संगत आपकी खराब होगी, लेकिन बदनाम आपके माता पिता और उनके संस्कार होंगे। इसलिए सुधर जाओ, लौट आओ सही रास्ते पर, क्योंकि ये यार दोस्त आपके जीवन भर के साथी नहीं हैं। क्योंकि ये यार दोस्त जीवन भर के साथी नहीं है आपके। जब तक आपके पास पैसे हैं, जब तक ये पूछेंगे आप कैसे हैं। जिस दिन आपके पास पैसे खत्म, उस दिन इनके आपसे सारे रिश्ते नाते खत्म। ये यार दोस्त, ये जमाने वाले उस छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने वालों में से हैं, जो जब वृक्ष छायादार होता है, जब वृक्ष छाया देता है तो उसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। और जब उस वृक्ष को कोई बीमारी लग जाती है, जब वो वृक्ष सूखने लगता है, तब यही लोग जो तपती धूप में उसके नीचे बैठकर सुकून पाते थे, तब यही लोग उसका इलाज कराने की बजाय उसकी शाखाओं को जड़ सहित काट कर अपने घर ले जाते हैं। ऐसे होते हैं ये जमाने वाले, ऐसे होते हैं ये लोग। सम्मानित दर्शकों, बुरा मत मानना, कड़वा है मगर सत्य है। क्या आपने नहीं देखा बारात के समय
दूल्हा पीछे चलता है और जमाने वाले आगे चलते हैं, और मरने के बाद जनाजे के समय जनाजा आगे चलता है और जमाने वाले पीछे हो जाते हैं। इन परंपराओं का साफ संदेश है कि ये जमाने वाले, ये लोग खुशी में आगे और विपत्ति में पीछे हो जाते हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, मैं ये नहीं कहता कि दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाओ मगर आंखें बंद करके मत बनाओ, बल्कि उनकी जांच परख करके अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाओ। और मैं ये कहता हूँ कि यारी दोस्ती में इतना समय मत लगाओ कि अपने लिए समय निकाल ही ना सको, कि यारी दोस्ती में इतना समय मत लगाओ कि अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ कर ही ना सको। यदि आप अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ कर नहीं पाओगे, अपना सारा समय यार दोस्ती में लगा दोगे, तो आपके हालात अच्छे नहीं खराब हो जाएंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कमज़ोर हो जाएगी। और जब आपके हालात कमज़ोर हो जाएंगे, जब आपके हालात खराब होंगे, तो यही लोग जो आपके अच्छे हालात देखकर आपका साथ जिंदगी भर निभाने की कसमें खाते हैं, तब यही लोग आपके हालात खराब देखकर आपको पल भर में ही अकेला छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए सम्मानित दर्शकों, हमेशा हालात अपने ऐसे रखो कि लोग आपके साथ सुख में भी खड़े हों और दुख में भी आपका साथ ना छोड़ें। सम्मानित दर्शकों, कभी इस भ्रम में मत रहना कि लोग आपको सलाम करते हैं, कभी इस भ्रम में मत रहना कि लोग आपको सम्मान देते हैं। ये लोग आपको सलाम नहीं करते, ये लोग आपको सम्मान नहीं देते, ये लोग सम्मान देते हैं आपकी पद प्रतिष्ठा को, ये लोग सलाम करते हैं आपके पैसे को, ये लोग सलाम करते हैं आपकी ताकत को, ये लोग सलाम करते हैं आपके कृत्य को, आपके किरदार को। क्या आपको नहीं पता, पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी मात्र 1 रुपए की आती है लेकिन माथे पर सजाई जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ की कोई कीमत मायने नहीं रखती, मायने रखता है उसका कृत्य, उसका किरदार। इसलिए अपना कृत्य, अपना किरदार हमेशा ऐसा रखो कि लोग आपको पैरों में नहीं बल्कि माथे पर सजा कर रखें। इसलिए कहना चाहता हूँ कि मत डरो संघर्षों से, ये बेहतरीन अनुभव कराते हैं, कि मत डरो संघर्षों से, ये बेहतरीन अनुभव कराते हैं। जब घिर जाओगे समस्याओं से तो लगेगा पता, ये अनुभव ही हमें हमारी समस्याओं से पार लगाते हैं, ये अनुभव ही हमें हमारी समस्याओं से पार लगाते हैं। जागती आंखों से देख सपना, जागती आंखों से देख सपना, सोती आंखों से सपना देखना छोड़ दे। जागती आंखों से देख सपना, सोती आंखों से सपना देखना छोड़ दे। बन जाएगा कामयाबी का बेताज बादशाह तू, बन जाएगा कामयाबी का बेताज बादशाह तू। बस लोगों की बातों से बहकना छोड़ दे, बस लोगों की बातों से बहकना। मानित दर्शकों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता कभी एक दिन या एक रात पे नहीं मिलती, बल्कि सफलता के लिए सब्र के साथ निर्धारित लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। और कभी ये मत सोचो कि आपके हालात खराब हैं तो आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। कभी ये मत सोचो कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आप हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपके अंदर उलझनों से टकराने का जुनून होना चाहिए। बस ज़रूरत है आपके अंदर जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप हर मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस धरती पर अनेकों ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जिनके हालात खराब होते हुए भी उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, आज आपको ऐसे चंद लोगों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा जिन्होंने अपने हालात खराब होते हुए भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मिल्खा सिंह जी के बारे में, जिनकी मात्र 15 साल की उम्र में ही देश के बंटवारे के समय उनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। बामुश्किल उनकी एक बहन बचती है। मिल्खा सिंह जी ट्रेन में बिना टिकट के सफ़र करते हुए पकड़े जाते हैं और उसका जुर्माना भरने के लिए मिल्खा सिंह जी को अपनी बहन के जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं। मिल्खा सिंह जी
मात्र 10 रुपये महीने की तनख्वाह पर एक दुकान में सफाई का काम करते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारते हैं अपने खराब हालातों से। मिल्खा सिंह जी कभी परेशान नहीं होते हैं जीवन में आने वाली समस्याओं से, बल्कि डटकर मुकाबला करते हैं जीवन में आने वाली हर चुनौती का और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उनका सपना होता है बड़ा मुकाम हासिल करने का, क्योंकि उनका सपना होता है कामयाबी की बुलंदियों को छूने का। और इस बड़ा करने के जुनून में मिल्खा सिंह जी इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि टॉप के रेसलर बन जाते हैं, फ्लाइंग सिख बन जाते हैं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ओलंपिक जीतते हैं, गोल्ड मेडल और पद्मश्री सम्मान पाते हैं। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10-20 साल भी नहीं, बल्कि लगातार 40 साल तक टॉप के रेसलर होने का रिकॉर्ड अपने नाम कायम रखते हैं। इसे कहते हैं कामयाबी, इसे कहते हैं सफलता। सम्मानित दर्शकों, अब आपको बताना चाहूँगा धीरू भाई अंबानी जी के बारे में, जो अपने शुरुआती दिनों में घूम घूम कर पकौड़े बेचते हैं और उसके बाद मात्र 300 रुपये महीने की तनख्वाह पर एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं, लेकिन कभी परेशान नहीं होते हैं अपने खराब हालातों से, कभी परेशान नहीं होते हैं जीवन में आने वाली समस्याओं से, बल्कि डटकर मुकाबला करते हैं जीवन में आने वाली हर चुनौती का और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि इनका भी सपना होता है बड़ा मुकाम हासिल करने का, क्योंकि इनका भी सपना होता है कामयाबी की बुलंदियों को छूने का। और इस बड़ा करने के जुनून में धीरू भाई अंबानी जी इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि जो धीरू भाई अंबानी जी दूसरों के यहाँ नौकरी करते थे, वही धीरू भाई अंबानी जी अपनी खुद की कंपनी स्थापित करते हैं। और अपनी खुद की स्थापित की हुई कंपनी में 1000 नहीं, 2000 भी नहीं, 10-20 हज़ार भी नहीं, 40-50 हज़ार भी नहीं, बल्कि पूरे 90,000 लोगों को नौकरी देते हैं। इसे कहते हैं कामयाबी, इसे कहते हैं सफलता। सम्मानित दर्शकों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा गौतम अडानी जी के बारे में। गौतम अडानी जी अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक डायमंड सप्लायर की यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन कभी परेशान नहीं होते हैं अपने खराब हालातों से, कभी विचलित नहीं होते हैं अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से, बल्कि डटकर मुकाबला करते हैं जीवन में आने वाली हर चुनौती का और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि इनका भी सपना होता है कामयाबी की बुलंदियों को छूने का, क्योंकि इनका भी सपना होता है बड़ा मुकाम हासिल करने का। और इस बड़ा करने के जुनून में गौतम अडानी जी इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि बजाज स्कूटर पर चलने वाले गौतम अडानी जी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। इसे कहते हैं कामयाबी, इसे कहते हैं सफलता। इसलिए सम्मानित दर्शकों, मुश्किल से मुश्किल काम को भी कभी ये मत सोचो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि हमेशा ये सोचो कि ये काम मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। यदि आप ऐसा सोचते हो तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक ले सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने पर। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक ले कामयाबी की बुलंदियों को छूने के लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ, यदि फौलाद की तरह मजबूत है इरादा तेरा, यदि फौलाद की तरह मजबूत है इरादा तेरा और लक्ष्य पर सदा तेरा ध्यान है, हर कामयाबी चूमेगी कदम तेरे, क्योंकि तू आंधियों से न हारने वाला तूफान। चाहता है ऊंचा मुकाम तो, अगर तू चाहता है ऊंचा मुकाम तो अपने अंदर उलझनों से टकराने का जुनून पैदा कर। अगर तू चाहता है ऊंचा मुकाम तो अपने अंदर उलझनों से टकराने का जुनून पैदा कर। ना देख इधर उधर, ना देख उधर उधर, बस निर्धारित लक्ष्य को पाने की धुन पैदा कर। अरे मंजिल तेरी आएगी मुस्कुरा कर तेरे पास, अरे मंजिल तेरी आएगी मुस्कुरा कर तेरे पास, बस अपनी रगों में तू जीत के लिए आतुर उबलता खून पैदा कर, उबलता खून। सको आज ही तय करो आपको क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, या बड़ा खिलाड़ी या बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या फिर IAS या IPS अफसर बनना है। लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्य एक होना चाहिए, लक्ष्य अनेक नहीं होना चाहिए। यदि आपके लक्ष्य अनेक होंगे तो आप बहक जाओगे, तो आप भटक जाओगे, और जब आप बहक जाओगे, जब आप भटक जाओगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। और ध्यान रहे कि लक्ष्य आपको सम्मान दिलाने वाला होना चाहिए,
लक्ष्य आपका अपमान कराने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए लक्ष्य एक होना चाहिए और लक्ष्य नेक होना चाहिए। यदि आपने तय कर लिया कि आपको क्या बनना है और आपने संकल्प के साथ निर्धारित लक्ष्य की दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक ले आपका लक्ष्य हासिल करने से। क्योंकि ना कोई लक्ष्य ना कोई सपना बड़ा है, ना कोई लक्ष्य ना कोई सपना बड़ा है। इरादा बनाकर तो देख, पाएगा तू ही सबसे बड़ा है। अरे छट जाएंगे तेरी समस्याओं के बादल, अरे छट जाएंगे तेरी समस्याओं के बादल, अगर मानव तेरा हौसला बड़ा है। हिम्मत चलता रहे सदा तू अपने लक्ष्य की दिशा में, बहुत जल्द मिल जाएगी मंजिल तुझे, बस मस्त रहे तू हमेशा अपने लक्ष्य की फिजा में, तू हमेशा अपने लक्ष्य की फिजा। इसलिए सम्मानित दर्शकों, यदि आप चाहते हो अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना और उन्हें एक अच्छा बेटा या अच्छी बेटी होने का गर्व कराना, तो एक सफल इंसान बनो, तो एक कामयाब इंसान बनो। क्योंकि आजकल लोग खैरियत भी हैसियत के हिसाब से पूछते हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, चाहे भले देर से बनो मगर जरूर कुछ ना कुछ बनो। और हमेशा याद रखो, इतिहास कभी नकारा और नालायक लोगों का नहीं लिखा जाता है, बल्कि इतिहास हमेशा कामयाब और सफल लोगों का लिखा जाता है। इसलिए कभी भी अपनी नाकामयाबियों से हिम्मत मत हारो और डटकर मुकाबला करो जीवन में आने वाली हर चुनौती का। यदि आप ऐसा करते हैं तो हर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अपनी ताकत को पहचान कर अपनी सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहो। क्योंकि तू ही तो वो ताकत है जो चंद्रमा पर भी आसियां बना सकता है। अरे तू ही तो वो ताकत है जो चंद्रमा पर भी आसियां बना सकता है। अरे पहचान अपनी ताकत को, तू ही तो है वो जो तारों को भी जमीन पर ला सकता है। तू ही तो है वो जो तारों को भी जमीन पर ला सकता है। तू दिल से मेहनत करके तो देख, तू दिल से मेहनत करके तो देख, तू कामयाबी का बेताज बादशाह होगा। तू दिल से मेहनत करके तो देख, तू कामयाबी का बेताज बादशाह होगा। अरे सपनों की क्या औकात, तेरे कदमों में तो सारा जहां होगा, तेरे कदमों में तो सारा जहां होगा। इसलिए सम्मानित दर्शकों, यदि आप चाहते हो अपने समाज में सम्मान पाना, यदि आप चाहते हो अपने गांव अपने शहर में सम्मान पाना, यदि आप चाहते हो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों अपने परिवार में सम्मान पाना, तो खूब ज्ञानवर्धन किताबें पढ़ो, खूब जानकारी हासिल करो, ताकि अपनी समस्या का समाधान आप स्वयं भी ढूंढ सको। क्योंकि ज्ञान वो चाबी है जिससे दुनिया की हर समस्या का ताला खुल जाता है। क्योंकि ज्ञान वो चाबी है जिससे दुनिया की हर समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, कहना चाहता हूँ कि किताबों के पढ़ने के साथ साथ इंसानों के पढ़ने का हुनर आना भी बहुत ज़रूरी है। किताबों के पढ़ने के साथ साथ इंसानों के पढ़ने का हुनर आना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इंसानों के पढ़ने का हुनर सीख लिया तो कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, तो कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा, तो कोई आपका अपमान नहीं कर पाएगा। इसलिए सम्मानित दर्शकों, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और अब चलते चलते आपसे 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। नेक नियत से काम कर, तेरा हर काम सफल हो जाएगा। नेक नियत से काम कर, तेरा हर काम सफल हो जाएगा। ढेरों मिलेंगी खुशियाँ तुझे, तू हर पल मुस्कुराएगा, तू हर पल मुस्कुराएगा। सम्मानित दर्शकों, आपने मेरे इस वीडियो को अपना बहुत ही बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा सुखी रहें, आप हर क्षेत्र में अपार सफलता पाएं। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार।